किन किन मांगों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और क्या मांगे कर रहे हैं, किस बात को लेकर जनता को प्रेरित कर रहे हैं कि आखिर 23 तारीख को क्या प्रोग्राम आपके पार्टी के द्वारा रखा गया है पटना? 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उस दिन बिहार के गवर्नर से कुछ मांगों को लेकर के हमारे पार्टी की ओर से, किसान संगठन की ओर से एक डेलीगेशन मिलेगा, जिसका प्रचार हम लोग बिहार के 38 जिलों में घूम घूम करके कर रहे हैं। और इसमें मांग ये है, आप देख रहे हैं, आज़ादी की दूसरी लड़ाई, यानी कि आज़ादी का मतलब था आम आदमी के हिस्से का जो धन लूट कर अंग्रेज ले जाकर के लंदन में जमा करते थे, वो प्रथा आज भी चालू है। अपने आज़ाद मुल्क के भी जितने नेता हैं वो धन लूट करके ले जाकर के स्विस बैंक में जमा करते हैं, नहीं तो इतना ना घर में जमा कर लेते हैं कि आप देखते हैं ना कई गो मशीन लगता है उनको गिनने में। तो इसलिए उनका जो देश सेवा के नाम पर वेतन लेना है, पेंशन, जय बार जीतते हैं तो गो पेंशन, सब जनता का टैक्स का पैसा है, ये सब जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को दिन रात लूट रहे हैं। तो लुटेरों को भगाने के लिए 1947 में आज़ादी ली गई। मैं समझता हूँ वो अधूरी रह गई। ये दूसरी लड़ाई के तौर पर यह है कि देश सेवा के नाम पर इनका वेतन, तनख्वाह, बॉडीगार्ड, अच्छी मत समाप्त होना चाहिए। देश सेवा तो फ्री में होना चाहिए। वो जाएंगे सदन में भाड़ा मिल जाएगा, रहेंगे, खाएंगे, बढ़िया खाना खिलाया जाएगा। आम आदमी का जो दैनिक मजदूरी है, जिस दिन सदन में बहस करेंगे उससे बेहतर मजदूरी दे दिया जाएगा। उसके बाद हट गए तो अपने काम में चले गए। पेंशन कौन सी का दाम है ये बताइए? माई का सेवा करेंगे और महीना लेंगे, ये कहाँ की नैतिकता है? कहीं नैतिकता है? हम अपना मतारी का सेवा करेंगे, कोई पुत्र भावना थोड़ी है कि माँ का कोई नहीं, सेवा भावना है ये नहीं है। 75-76 साल में हमने देखा कि जो भी हमारा संकल्प था, राष्ट्रीय संकल्प, समाजवाद, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, सारे राष्ट्रीय लक्ष्यों ओझल होते जा रहे हैं। सिर्फ इनके इसी ये लालची हो गए हैं। जात पात को बढ़ावा ही देते हैं इसलिए कि जीतेंगे जात के वोट लेकर के, और जब जीत जाएंगे तो हम मालूमाल हो जाएंगे। धर्म का बढ़ावा इसलिए दिया जाता है कि धर्म के नाम पर फूट डालेंगे। यानी अंग्रेज का जो नीति था ना, फूट डालो राज करो, तो हमारे यहाँ जनतंत्र लागू हुआ जरूर, लेकिन प्रतिनिधियों को राजाशाही सिस्टम दिया गया। ये राजाशाही सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। लोकतंत्र में नेताजी, जनता जो होती है लोकतंत्र की मालिक होती है, डेमोक्रेसी की, तो कहीं ना कहीं जनता जाकर नेताओं के पैर पड़ती है, प्रणाम पाती करती है, नेताओं के अधीन रहती है, तो ये कहाँ से लोकतंत्र है? अगर नेता उस पर गाली देते हैं, जनता को भगा देते हैं, मार देते हैं, तो ये दबंगई होती है नेताओं की। जब वो सांसद विधायक बन जाते हैं तो लोकतंत्र कहाँ है देश में? लोकतंत्र इस देश में है, लेकिन जनता जो है ना बड़ी दयालु होती है। इन ठगों के बात में आज तक पड़ती रही है कि बार बार उसको ये देंगे वो देंगे आश्वासन देते हैं। जनता बड़ी दयालु होती है, दिन रात अपने खेती में, कृषि में, बेटे की पढ़ाई, बीमार लोगों के इलाज में लगी हुई रहती है। इनके आश्वासन में, झांसे में पड़ के इन पर विश्वास करके वोट देती है, लेकिन ये उसके पात्र नहीं है। इसलिए ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के तत्वाधान में ये जन जागरूकता चलाया जा रहा है। असल मालिक को ये बताया जा रहा है कि अब तुम जागो, और नारा है कि तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। ये चोर हैं, इन्हें भगाया जाए। चोर किनको बोल रहे हैं आप? ये जितने इस सिस्टम में जनता की गाड़ी प्रतिनिधि जो हैं, हाँ, सांसद, विधायक, सब तो वर्तमान में जो सांसद है आपके लोकसभा के, विधानसभा के, उनका भी दायित्व तो बनता है कि सांसद जाकर लोकसभा में इस संबंधित मामलों को उठाए, समस्याओं को उठाए। विधायक जी का दायित्व तो बनता है कि बिहार विधानसभा में जाकर इन समस्याओं को उठाए। तो पहला दायित्व तो इनका बनता है ना, आप तो उसके बाद हैं। कुछ लोग उठाते हैं, जैसे एक वरुण गांधी सांसद हैं जो कभी कभी कहते हैं कि हमें जनता की गाढ़ी कमाई का देश सेवा के नाम पर लेना उचित नहीं है, लेकिन उनकी बात ये शेष लोग नहीं मानते हैं। इसलिए असल मालिक के पास ही जागरूकता फैलाया जा रहा है। जैसे अभी देखें ना, पार्लियामेंट में 3 कृषि कानून बन गया था, तो जब हमारा किसान जगा तो कानून वापस हो गया, कानून वापस। इसी तरह से पुनः हमारे देश के लोग जब जगेंगे ना, तो जितना लूट संबंधी कानून पार्लियामेंट में, विधानमंडलों में बना है, सब वापस हो जाएगा। इसलिए चलाया जा रहा है नेताजी के पार्टी के तत्वाधान में। पार्टी कहीं ना कहीं एक नई क्रांति देश में ला सकती है, आपको लगता है? हाँ, हम लोगों का प्रयास है कि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा जो अभी है उसको सुधारना जरूरी है।
और इसमें सेवा भावना जो समाप्त हो गया है। जब हम पैसा लेना बंद हो जाएंगे तो सिर्फ सेवा भावना जागृत होगा, और जब सेवा करने हम चल देंगे तो सेवा करने से देश की भलाई हो जाएगी। शिक्षा को लेकर क्या मांगे करेंगे अब राज्यपाल सर से? केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा फ्री होना चाहिए। सारे लोगों के बच्चों की पढ़ाई एक साथ होनी चाहिए और मुफ्त होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक साथ एक समान। जानते हैं, जब एक समान सारे लोगों के बच्चे बैठकर पढ़ेंगे ना, तो उनमें अमीरी गरीबी, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मियाँ का जो भावना है वो समाप्त हो जाएगा। गले से गले मिल करके सारे हम लोग भी, कोई हमारा साथी अभी मिलता है ना, चाहे वो जिस जाति धर्म का हो, लगता है कि हमारा क्या कहते हैं उसको, एक लाख के भाई से भी ज़्यादा उससे प्रेम हो जाता है। तो ये व्यवस्था हमें अलग करने की सिखा रही है। इसलिए हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। एक साथ मुफ्त में सारे लोगों के बच्चों को बैठा कर पढ़ाना चाहते हैं। भारत में कई बार आंदोलन हुआ है। जी जी। भारत भूमि आंदोलन की संस्कृति सिखाती है। भारत ने तो दुनिया में आंदोलन की धरती, हाँ, भारत आंदोलन की धरती, उसमें भी बिहार और आंदोलन की धरती है। तो इसलिए हमें गर्व है अपने लोगों पर। हमने जागा तो अंग्रेज भागा, फिर हम जागेंगे और ये चोर भागेंगे, ये विश्वास है। रामायण सिंह जी, आपके अंदर ये जोश कैसे आ जाए? इतना ज़्यादा उम्र में सीनियर सिटीजन हो गए हैं, आपको बैठकर आराम करना चाहिए, तो इतना ज़्यादा एनर्जी आपके पास कैसे पैदा होती है? देखिए, एनर्जी उम्र को प्रभावित नहीं करती है। एनर्जी एक जज्बा आप सुने ना कुंवर सिंह के बारे में? वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह तो 80 साल में ही जज्बात में आए थे। अभी तो उनसे हमारी अवस्था कम है, इसलिए उसकी बात करनी आपकी संघर्ष, आपकी लड़ाई जारी रहेगी? एकदम जारी रहेगी। और सुनिए, एक बात और मैं बता देता हूँ। 1857 में प्रथम आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। जी जी। और 90 साल बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। जी जी। इसलिए हमने अब शुरू किया है। मुझे इस परवाह नहीं है कि हमारे ही ज़िंदगी में ये सारे कानून बन जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई भी ये सारी जनता जीत लेगी। ये विश्वास है, इसी विश्वास के साथ मैं चल रहा हूँ। 23 जनवरी को जाना है राज्यपाल सर के पास पटना, तो उस संबंध में जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिएगा? अब मैंने अपील किया कि आप अधिक से अधिक संख्या में चलें। ऐसे राज्यपाल से एक डेलीगेशन ही मिलेगा, पूरी भीड़ तो राज्यपाल से मिलेगी नहीं, लेकिन अलग हम लोग एक मीटिंग का व्यवस्था कर रहे हैं। नेताजी स्टैचू के पास हम लोग सभी आदमी जुटेंगे कि पूरे देश में हम इस 5 मुद्दे को लेकर के चाहते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल कर ले। अगर वो नहीं करती हैं शामिल, तो फिर 545 जगहों पर हम सोचेंगे इस तरह के उम्मीदवार देने के लिए कि जो जीतेगा तो वो पैसा नहीं लेगा, जो जीतेगा तो केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई को फ्री के लिए वकालत करेगा पार्लियामेंट में, सारे लोगों के इलाज की दवाई दिलवाने का कानून बनवाएगा पार्लियामेंट में, जूट और कपास से निर्मित वस्तुओं को टैक्स फ्री बिकवाएगा। इसके लिए 545 सीटों पर हम, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने एजेंडा में नहीं शामिल करती है, तो हम एजेंडा बना करके लड़ाई के मैदान में कूद सकते हैं। ऐसी भी तैयारी चल रही है।